क्या आपको भी मेरी तरह सुपरमैन से प्यार है या फिर उसका नाम सुनकर बस एक थका हुआ सा रिएक्शन आता है फेस पे? एक टाइम था जब सुपरमैन दुनिया का सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो था, लेकिन आज उसका नाम बेस्ट सुपर हीरो लिस्ट में भी स्ट्रगल कर रहा है। आखिर हुआ क्या है हमारे मैन ऑफ स्टील को? तो आज का ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि एक इमोशनल राइड होने वाला है दिल से सुपरमैन फैंस के लिए। आज मैं आपको सुपरमैन के गोल्डन डेज से लेकर उसके डाउनफॉल तक लेकर चलूंगा और डिस्कस करेंगे कि क्यों जेम्स गन की अपकमिंग सुपरमैन फिल्म लिटरली इस कैरेक्टर का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो दिल से सुपरमैन के फैन हैं, या फिर उन लोगों में से जो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर अचानक से सुपरमैन की इतनी हाइप क्यों बन रही है, तो ये वीडियो दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए। तो चलिए फिर आज का ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाई दिस सुपरमैन फिल्म नीड्स टू वर्क। अगर मैं अभी के टाइम पे प्रेजेंटली मेरे मूवीज में फेवरेट सुपर हीरोज की बात करूं तो उसमें सुपरमैन का नाम कहीं आएगा भी नहीं, एंड दैट सेंटेंस ट्रूली मेक्स मी सैड, क्योंकि सुपरमैन इज वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट कैरेक्टर्स। एंड आज इस वीडियो में ये डिस्कस करना मैं चाहता हूं कि क्यों इस जुलाई में आने वाली जेम्स गन डायरेक्टेड सुपरमैन अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑल्सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फिल्म टू द सुपरमैन कैरेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले चलिए चलते हैं 1938 के टाइम पर, जब सुपरमैन की पहली कॉमिक बुक एक्शन कॉमिक्स के बैनर के अंडर रिलीज हुई थी, एंड अमेरिका के लिए ये सुपर हीरो एक इंस्टेंट हिट बन गया था। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्शन कॉमिक्स क्या है, तो वो बेसिकली डीसी कॉमिक्स ही है, बस उसका नाम बहुत बार चेंज हो चुका है। इवन दो सुपरमैन इनिशियली एक अमेरिकन हीरो था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सुपरमैन पूरे वर्ल्ड में फेमस होता गया, और उसका क्रेडिट मेरी नजरों में जाता है सुपरमैन के अर्ली एनिमेटेड शोज को, जिसने हम सबको बचपन में एंटरटेन रखा, बहुत ही प्यारी सुपर हीरो वाली यादें दी। लेकिन आज हम सुपरमैन के टीवी शोज की इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम फोकस करेंगे सुपरमैन की मूवीज पर। सुपरमैन की आज तक 6 लाइव एक्शन फिल्म्स रिलीज हुई हैं, विद द फर्स्ट वन बीइंग रिचर्ड डॉनर्स 1978 सुपरमैन। इसकी सीक्वल जस्ट 2 ही साल बाद रिलीज हुई 1980 में सुपरमैन 2। ये दोनों फिल्म्स मेरी नजरों में सुपरमैन की लाइव एक्शन जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं, क्योंकि सिंपली यही दोनों आज तक की सबसे अच्छी सुपरमैन फिल्म्स हैं। क्योंकि इसके बाद रिलीज हुई सुपरमैन 3 इन 1983, जो सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस से थोड़ी ठीक ठाक थी, और ये दोनों ही फिल्में बहुत ही ज्यादा शिटी एंड अनबिलीवेबली बैड थी। इसके बाद सुपरमैन फैंस को फाइनली 2006 में थोड़ा सा रिलीफ मिला, जब ब्रायन सिंगर की सुपरमैन रिटर्न्स रिलीज हुई, और मेरे ओपिनियन में भाई ब्रैंडन रूथ इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड एंटरटेनिंग सुपरमैन। लेकिन शायद मुझे ही ऐसा लगता है, बाकी लोगों को ये चीज नहीं लगती है, क्योंकि इस फिल्म ने $223 मिलियन के बजट पर सिर्फ $391 मिलियन ही कमाए थे। अब भाई ये कमाई वार्नर ब्रोस एग्जीक्यूटिव्स के एक्सपेक्टेशन से काफी कम थी, और इस फिल्म के नॉट सो ग्रेट बॉक्स ऑफिस का ब्लेम भाई देखो ऑडियंस को भी नहीं जाता है, क्योंकि भले ही ब्रैंडन रॉथ एक ग्रेट सुपरमैन था, बट ये फिल्म इतनी भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी। सुपरमैन रिटर्न्स के बाद अब तक सिर्फ और सिर्फ एक सुपरमैन लाइव एक्शन सोलो फिल्म रिलीज हुई है, और वो फिल्म मेरे हिसाब से आज तक की सबसे कंट्रोवर्शियल सुपरमैन फिल्म है। हाँ, आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूं जैक स्नाइडर डायरेक्टेड मैन ऑफ स्टील की, जिसमें हमारे जनरेशन का सबसे फेवरेट सुपरमैन है हेनरी कैविल। अब ये मेरे ओपिनियन में क्रिस्टोफर रीव्स के बाद बेस्ट लाइव एक्शन सुपरमैन है। लेकिन हेनरी कैविल भले ही वन ऑफ द बेस्ट लाइव एक्शन सुपरमैन हो, लेकिन वो जिस सुपरमैन फिल्म में है वो एक सुपरमैन फिल्म की तरह फील ही नहीं होती है। इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बात करनी होगी सुपरमैन एज अ कैरेक्टर की, तो चलो वो भी कर ही लेते हैं। तो सुपरमैन इनहेरेंटली एक इंस्पिरेशनल और होपफुल कैरेक्टर है, जो मोरालिटी एंड हार्ड क्वेश्चन से स्ट्रगल तो करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका मोरल कंपास ऑलरेडी पॉइंटेड टू काइंडनेस है। चाहे जो हो जाए भाई, ये बंदा राइट थिंग ही करेगा। सुपरमैन कोई डिप्रेस्ड एंड लॉस्ट कैरेक्टर नहीं है, और इसी वजह से इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग व्हेन स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील में कोई कलर ही नहीं है। उसका लुक बेसिकली एक ग्रिटी बैटमैन फिल्म की तरह फील होता है, और इसमें हमें एक मोनोटोन सुपरमैन देखने को मिलता है जिसकी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। एंड टू टॉप इट ऑल, मैन ऑफ स्टील की एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड डिविसिव है, क्योंकि एंड में सुपरमैन बेसिकली काफी लोगों को मरने देता है और विलन को जान से मार देता है। मैन ऑफ स्टील के बाद लाइव एक्शन फिल्म्स में सुपरमैन हमें 3 मेजर रोल्स में देखने को मिला है, फ्रॉम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में, जो कि मैन ऑफ स्टील से भी ज्यादा बेकार और डिविसिव है, और उसके बाद सुपरमैन अपीयर होता है 2 जस्टिस लीग फिल्म्स में, एक जॉस व्हीडन कट एंड द सेकंड टाइम इन द अनबिलीवेबल स्नाइडर कट। तो अगर हम बात करें सुपरमैन की लास्ट बेस्ट फिल्म की, जिसके अच्छे होने पे कोई भी ज्यादा सवाल नहीं उठाएगा, तो वो आज से लगभग 45 साल पहले रिलीज हुई थी,
जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए अच्छी न्यूज तो नहीं है। पर इतनी हार्डशिप्स के बाद भी सुपरमैन का कैरेक्टर आज भी वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड सुपर हीरोज में से एक है और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं सुपरमैन एंड लॉस एंड माय एडवेंचर विद सुपरमैन जैसे ब्रिलियंट शोज को भी जाता है, जो टाइम टू टाइम ऑडियंस को रियलाइज करवाते हैं कि आखिर उन्हें सुपरमैन इतना पसंद क्यों है। अब इस लॉन्ग एंड होपफुली एंटरटेनिंग हिस्ट्री लेसन के बाद चलिए फाइनली बात करते हैं कि आखिर क्यों जेम्स गन की सुपरमैन अच्छी ही होनी चाहिए। सो गन एज अ डायरेक्टर मुझे इनिशियली सुपरमैन के लिए एक अच्छा फिट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि गन की अभी तक की फिल्मोग्राफी दिखाती है उन्हें मिसफिट, एंसेंबल एंड इररिलेवेंट कॉमेडी वाली मूवीज करना ज्यादा पसंद है और उनमें तो वो बेसिकली ब्रिलियंट ही हैं, क्योंकि हु डजंट लव द सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। पर सुपरमैन भैया एक सोलो लीड कैरेक्टर फिल्म है जिसकी शायद सबसे बड़ी बैकबोन उसकी सिंसियरिटी ही है। अब इस फिल्म का जो फुल लेंथ ट्रेलर है उसको देखने के बाद मुझे क्या चीज थोड़ी होपफुल लगी और किन जगहों पर ये फिल्म थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। इस ट्रेलर ने कम से कम मेरा ये डर तो खत्म कर दिया है कि ये फिल्म सुपरमैन को सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें काफी इंस्पायरिंग एंड सिंसियर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो सुपरमैन के कैरेक्टर पर काफी फिट होते हैं। और इस फिल्म में हमें जैक स्नाइडर के सुपरमैन की तरह एक मोनोटोन और डिप्रेस क्लार्क कैंट नहीं, बल्कि एक चियरी पर्सनैलिटी वाला क्लार्क कैंट एंड सुपरमैन देखने को मिलता है, जो ट्रुथफुली काफी वंडरफुल टू वॉच है। पर अभी भी मेरा यही डर नहीं गया है कि गन इस फिल्म को एक एंसेंबल फ्लिक बना के ना छोड़ दे, क्योंकि इस फिल्म में मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जैसे जेम्स गन की मूवीज में होते हैं। तो अब इन्हें या तो फिर इनफ स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा या फिर वो सुपरमैन का स्क्रीन टाइम खा जाएंगे। तो देखो जेम्स गन की ये अपकमिंग सुपरमैन है ना, इसके पास सब कुछ है, सब कुछ एक बड़ी फिल्म, एक बढ़िया फिल्म बनने के लिए। इसके पास बड़ा बजट है, केपेबल डायरेक्टर है, 2 ब्रिलियंट लीड एक्टर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तगड़ी वाली हाइप है। क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए भाई साहब हर एक कॉमिक फैन, हर एक फिल्म फैन एंड ऑब्वियसली सुपरमैन फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फैंस 45 इयर्स के बाद एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सुपरमैन फिल्म देखना तो डिजर्व करते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है बिहाइंड व्हाई दिस सुपरमैन फिल्म नीड्स टू वर्क। तो भाई जो था मेरी तरफ से यही था। तो दोस्तों सुपरमैन की जो जर्नी थी 1938 से लेकर आज तक काफी इमोशनल रोलर कोस्टर रही है, आइकॉनिक हाइज और कंफ्यूजिंग लोज के साथ। अब सुपरमैन की जो आ रही है ना फिल्म जेम्स गन वाली, इससे बहुत ज्यादा होप है और आई होप कि 100% अच्छी ही निकले, क्योंकि देखो अब फाइनली एक नई उम्मीद जग रही है जेम्स गन के विजन के साथ। तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं होने वाली है, एक रिडेम्पशन आर्क बन सकती है ये सुपरमैन कैरेक्टर के लिए। अगर ये फिल्म काम करती है तो वो ना सिर्फ सुपरमैन को वापस टॉप पर लेकर आ सकती है, बल्कि नई जनरेशन को भी उसकी असली एसेंस यानी होप, काइंडनेस और ट्रुथ के करीब लेकर आ सकती है एज अ होल कैरेक्टर। अब आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म उतना डिलीवर कर पाएगी जितना हम इससे उम्मीद कर रहे हैं, या फिर ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, और लाइक से भी इंपॉर्टेंट है इसे शेयर करके आगे पहुंचाना हर एक मूवी फैन तक, हर एक सुपरमैन फैन तक। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो इस वीडियो को फिर 100% सपोर्ट करना, शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही हार्ट टचिंग वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री टाइप, स्केच टाइप सब कुछ लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।